सबसे गंदी चीज है ना, दैट इज बबल बस्ट। कि बबल बस्ट क्या है? माहौलबाजी टूट जाए। जैसे मैं समटाइम्स कहता हूं, कुछ मतलब एनालिस्ट का कहना है कि अडानी एक बबल है। देखो दो बातें अलग हैं, सत्ता परिवर्तन पर अडानी का नुकसान होना और बबल का बस्ट होना। बबल बस्ट हुआ था जब सत्यम स्कैम की बात निकल कर आई थी, याद है आपको? मैंने कल की स्टोरी अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, सत्यम जो स्कैम था मैंने उस पर आपको कहानी बताई थी। वो व्यक्ति 24% का मुनाफा दिखा रहा था अपनी कंपनी को, 24% का, रियल में 3% का मुनाफा चल रहा था। दैट मींस ये जो डिफरेंस है ना 24 वर्सेस 3 का, ये मार्केट में अगर लंबे समय से चल रहा हो, यानी मार्केट बता रहा है कि देश की कुल वैल्यू इतने रुपए है, वास्तविकता में आपको भी पता है कि यार ओवर प्राइस दिखा रहे हो आप, इस कंपनी की वास्तविक वैल्यू इतनी नहीं है। भाई मैं अगर ये कहता हूं कि शेयर असल में है क्या, आपका शेयर उस कंपनी की रियल वैल्यू दिखाने का तरीका है। लेकिन आपको भी पता है कि यार ये तो कावा खामा का हाइप क्रिएट कर रखी है, हींग की कोथड़ी में बास ही बास है, मतलब इसमें हींग तो है ही नहीं, बातें बातें हो रही हैं। मैं अगर आपसे ये कह दूं कि कोई XYZ कंपनी है, उसका शेयर 3000 रुपए का खरीद ले, तो बोले कंपनी करती क्या है? बोले नहीं पता। यार कंपनी का प्रोफाइल तो दिखा रहा है कि उसको मुनाफा नहीं हो रहा है, बोले नहीं पता, खरीद लो। ये बस्ट की निशानी है कि आप जबरदस्ती में इसलिए अनपढ़ लोगों को उल्लू बना रहे हैं। और अनपढ़ में अक्सर उन्हें कहता हूं जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। आपको कितने भी प्रकार की लिटरेसी हो, मार्केट के लिए आप अनपढ़ हैं यदि आपको ये नहीं पता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। कुछ लोग ये बढ़ रहा खरीद ले, ये घट रहा है उतार दे, वहां बबल बस्ट जो है ना वो बहुत बड़ी सेंसिटिव चीज है। और इसके लिए तो आप यही मानकर चलें कि बहुत ज्यादा सिक्योर हो आप कि भाई साहब मुझे इस कंपनी के बारे में सब कुछ पता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है जो हाई डिविडेंड शेयर कर रही होती हैं कंपनियां वो, या फिर जो अपने सेक्टर की ब्लू चिप कंपनियां हैं, यानी कि जो बेस्ट कंपनी है, जैसे कि मैं जैसे पेंट के अंदर कोई बेस्ट कंपनी हो सकती है, तो कोई फूड में बेस्ट कंपनी हो सकती है, उनके इन्वेस्टमेंट अक्सर सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं, जो लंबे समय से चली आ रही है। जैसे इंडिया के इतिहास के साथ साथ टाटा का इतिहास चला आ रहा है, तो सेफ कंपनियां हैं कि भाई कुछ भी होगा तो ये तो कम से कम बचा ही लेंगी, उस तरह से। तो ये यहां पर आपको ट्रस्ट का या फिर पुराने समय का फायदा मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब ट्रेड वॉर्स हो गई, जैसे अचानक पता चल रहा है कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, अगेन ओहो सैंक्शन लग गए, बेचो बेचो। क्यों बेचो भाई? क्या एक ही तरीका निकल के आता है कि बेच दो, मतलब डर आ गया बेच दो? ये तो युद्ध छोड़ने की हरकत हो गई ना। मतलब जो अपना सेक्टर छोड़ के भागता है, जो अपने फील्ड को छोड़कर भागता है, डरपोक होता है ना वो। मार्केट में डरपोकों की जगह नहीं होती है। आपकी अर्थव्यवस्था पर नुकसान होता है, निवेशकों की हेल्थ को नुकसान होता है, कई तरह के नुकसान होते हैं। और सबसे बड़ी चीज यहां पर ध्यान रखना, जब बिकवाली हो रही होती है ना तो सारे लोग बुल बन बियर बन के एक्टिवेट हो जाते हैं कि इसको और नीचे लेके जाओ, बेचो बेचो बेचो, भगदड़ सी मच जाती है जैसे कोई। और ये बुल बियर क्या है, ये मैंने इसके ऊपर सेशन किया हुआ, आप चाहो तो देख लेना एक बार। दुनिया में बहुत बार मैंने आपके लिए एक रेफरेंस लिया, एक बार आप देख लो। इतने सारे ब्रेक, मतलब यहां पर आपको क्रैश दिख रहे हैं, ठीक है, यहां पर आप वैल्यूज देख लीजिए, क्रैश की वैल्यू दिख रही है, कितने सारे क्रैशेस हैं। इन क्रैशेस के बाद रिकवरी देखो आप एक बार, कोई सा भी क्रैश उठा लो, मार्केट मैंने कहा 10% से नीचे क्रैश में कंसीडर किया जाता है, यहां तो सब 20% से ऊपर वाले हैं। इनके सामने रिकवरी देखो आप। यदि मैंने यहां पे 22% देखा तो 39% की रिकवरी, 28% 76% की रिकवरी, 30% 267% की रिकवरी, रिकवरी कई टाइम्स ज्यादा। तो घबराना क्यों? इतिहास गवाह है कि क्रैश के अगेंस्ट में कभी लगातार स्लम नहीं चला, रिकवरी तो हुई है। तो शेयर मार्केट में भाई साहब आप ऐसे भी मत जाइए कि आप शॉपिंग करने जा रहे हैं कि आज 2 शेयर खरीद लाएंगे, शाम को बढ़िया सब्जी बना के खाएंगे। इन्वेस्टमेंट टाइम के हिसाब से अगर आप कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए अच्छी चीज होगी। दैट मींस आप स्थिर रह करके इस पर निर्णय लें, अपने आप को पूरी तरह से एडिक्वेट रिसर्च के बाद ही इन्वेस्टमेंट में उतारें और अपनी पोर्टफोलियो के अंदर पूरी तरह डाइवर्सिटी रखें। अगर आप ये कुछ बेसिक सिद्धांत फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप शेयर मार्केट क्रैश जैसी खबरें हैं वो आपको प्रभावित नहीं करेंगी। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारियां